आज हम लोग 12th फिजिक्स क्रैश कोर्स का लेक्चर 4 पढ़ेंगे। इससे पहले आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 तथा लेक्चर 3 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। अब देखिएगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए एक ट्रिक है, लइबई बैगन बनाकर देखबई। लइबई बैगन बनाकर देखबई। लइबई से हो गया लाइमन, बैगन से हो गया पराबैगनी, बनाकर से हो गया बामर, देखबई से हो गया दृश्य। एकदम बिल्कुल देहाती ट्रिक है, लइबई बैगन बनाकर देखबई। अब देखिएगा, लइबई से लाइमन, यानी लाइमन श्रेणी जो होती है वो किस भाग में पड़ती है? तो पराबैगनी भाग में। यानी लाइमन श्रेणी किस भाग में पड़ती है? पराबैगनी भाग में। अब देखिएगा, बनाकर, बनाकर से क्या हो गया? ब से ब मिला, यानी बनाकर से हो गया बामर। तो बामर श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? तो दृश्य भाग में। और शेष बच गई, शेष श्रेणियाँ जो बच गई वो कौन भाग में पड़ेगी? अवरक्त भाग में। इस अवरक्त भाग में पड़ने वाली श्रेणी कौन कौन है? पासन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फूंड श्रेणी और हम्फ्री श्रेणी। अब देखिए, तो पहला प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पराबैगनी भाग में पड़ती है? अब देखिएगा, कौन सी श्रेणी पराबैगनी भाग में पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? पराबैगनी भाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी लाइमन श्रेणी कौन भाग में पड़ेगी? पराबैगनी भाग में। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है 2013 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? अब देखिए, हमको दृश्य भाग में पड़ने वाली श्रेणी मालूम करना है। तो दृश्य भाग में कौन पड़ेगी? बामर श्रेणी। बनाकर देखबई, बनाकर से हो गया बामर, देखबई से दृश्य, यानी बामर श्रेणी कौन भाग में? दृश्य भाग में। तो दृश्य भाग में पड़ने वाली कौन सी श्रेणी है? बामर श्रेणी। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर देखिए, 2017 में पूछा गया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? अब ध्यान देना हमको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। अब ध्यान दीजिएगा, हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? तो हम्फ्री श्रेणी अवरक्त भाग में, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। बी में देखिए, फूंड श्रेणी, फूंड श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? तो अवरक्त भाग में, इसलिए बी भी नहीं होगा। हमको देखिए, अवरक्त भाग में नहीं पड़ने वाला चुनना है। तो ब्रैकेट श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? तो अवरक्त भाग में, इसलिए सी भी नहीं होगा। लेकिन डी देखिए, डी में है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी जो है अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। लाइमन श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो लाइमन श्रेणी कौन भाग में पड़ती है? तो लाइमन श्रेणी पराबैगनी भाग में पड़ती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए, पी प्रकार के अर्धचालक में, यानी पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होता है। तो ध्यान देना है, होल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। होल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखिए, पी टाइप अर्धचालक में जो होता है आवेश वाहक कौन होता है? तो पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कौन हो जाएगा? होल। यानी पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होगा? तो आवेश वाहक होल होगा। होल का दूसरा नाम क्या होगा? छिद्र। होल को ही छिद्र कहेंगे। तो पी प्रकार के अर्धचालक आवेश वाहक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक कौन होगा? तो होल। तो होल इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। अब देखिए, एन प्रकार के देखना है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा? मुख्य धारा वाहक। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन देखना है आपको, इलेक्ट्रॉन डी में है। एन प्रकार के अर्धचालक में, अब देख देना है एन प्रकार, यानी एन टाइप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो एन टाइप इलेक्ट्रॉन देखना है आपको। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक को क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एन टाइप अर्धचालक देखिएगा, इलेक्ट्रॉन जो मुख्य धारा वाहक होगा। अब देखिएगा, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप में जर्मेनियम, एन टाइप में जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। अब कह रहा है कि एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप में जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। अब देखिए, एन टाइप में क्या मिलावेंगे? 5 संयोजक। एन टाइप में क्या मिलावेंगे? 5 संयोजक।
जबकि पी टाइप में क्या मिलावेंगे, त्रिसंयोजक। अब देखिएगा एन टाइप में हम प्राप्त करना है, एन टाइप में प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया था। एन टाइप अर्धचालक एन टाइप प्राप्त करने के लिए हमको क्या मिलाया जाएगा था, 5 संयोजक। तो आंसर क्या हो जाएगा सी।